जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह 7 बजे के करीब जो है हम इस्लामाबाद जो है वो पहुंच जाएंगे। और साथ में जो है, क्योंकि कल 15 तारीख को जो है ओपनिंग है इस्लामाबाद ऑफिस की शाम 4 बजे के करीब, जिसमें मुमताज़ सियासी जो शख्सियात हैं वो तशरीफ़ लेकर आ रही हैं। हमारे जो समाजी सोशल वर्कर जो दोस्त हैं वो वहाँ पर तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में आपको पता है, इस्लामाबाद का ज़रा अगर हम बात करें तो कैपिटल है पाकिस्तान का। हमारी पूरी इंतज़ामिया जो है वो इस्लामाबाद से ही ऑपरेट करती है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो। उसके अलावा मैं साथ में इस्लामाबाद का अपने नाजरीन को थोड़ा सा व्यू दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ अपना ऑफिस है। ये मेरे साथ जो है आपने देखा होगा कि कुछ बैकग्राउंड में जितनी भी चीज़ें जो हैं वो यकीनन जो है वो यहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही हैं। पीछे मेरी तरफ पहाड़ हैं। ये सोसाइटी है एक यहाँ पर जहाँ पर हमारा ऑफिस है। उसके अलावा मेरी कोशिश होगी कि मैं मुख्तलिफ तरह से आपको इसका व्यू भी दिखाऊं। ये ग़ालिबन इस्लामाबाद का जो है टेक्सला रोड पर ये ऑफिस जो है हमारा यहाँ पर जो है वो मौजूद है। चारों तरफ आपने देखा कि पहाड़ हैं, इंतहाई खूबसूरत मंज़र है। सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा है। तो इस्लामाबाद का मौसम यकीनन बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर बुनियादी तौर पर आज ऑफिस की जो है तैयारियों के बाद कल जब ओपनिंग हो जाएगी तो तकरीबन यहाँ से भी हमारी जो है वो नशरियात जो हैं वो यहाँ से प्रोग्रामिंग, टेलीविज़न तो आप ऑलरेडी देख रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन जो है वो बाकायदा से यहाँ से प्रोग्रामिंग भी जो है इस्लामाबाद से जो है वो शुरू कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। 15 तारीख के बाद यानी कल के बाद से रेगुलर आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, करंट अफेयर के जो हमारे मजहबी प्रोग्राम्स हैं उस हवाले से रोड शोज़, टॉक शोज़ जो हैं वो यकीनन आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकेंगे। उसके अलावा ख़बरें, खेलों के हवाले से बात करें तो खेलों की ख़बरें, और लोकली यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर ख़बरों के हवाले से जो भी वो चीज़ें होंगी, हमारी कोशिश होगी कि उसको कैप्चर किया जाए। आज के लिए इतना ही। मेरा बुनियादी मकसद था थोड़ा सा व्यू दिखाऊं आपको ऑफिस का इस्लामाबाद का, ताकि इस्लामाबाद ऑफिस का जो दोस्त हमारे ग्रुप के हैं, जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन के, हमारी फैमिली के हैं एंड टेलीविज़न न्यूज़ के, उनको अंदाज़ा हो सके कि इस्लामाबाद का जो है वो मौसम जो है वो कैसा है। और इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से बात करूँ, आज कहते हैं कि कुछ गर्मी है बानिस्बत आम रूटीन के। मौसम तल्ख़ है। तल्ख़ के हवाले से अगर बात की जाए तो रूटीन में जो है कि इस डिवीज़न की मैं बात करूँ, अगर इस्लामाबाद डिवीज़न, पिंडी, अटक, एबटाबाद, तो ये सर्द मौसम होता है यहाँ पर इन दिनों में। बाकी महंगाई तो ओवरऑल पूरे ये डिवीज़न जो है अगर बात की जाए पूरे पाकिस्तान से मुआवजा की जाए तो तकरीबन कॉस्टली है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे और इस्लामाबाद का जो कल्चर है उस हवाले से भी मेरी कोशिश होगी कि उनसे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ब्रदर, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो इस्लामाबाद का इन दिनों में मौसम कैसा होता है? मौसम अच्छा है। अच्छा है। हाँ जी। अच्छा, ये जो बर्फबारी का जो जिसे स्नो फॉलिंग कहा जाता है, हाँ जी। वो दिन अभी कुछ बाकी हैं, क्या कहेंगे अभी उसके देर बाद? है, अभी कुछ देर है, उसके बाद आएगा। अंदाजन कब तक जो है हमारे में हमें जो टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं जो दोस्त, कमोबेश 2 माह के बाद। 2 माह के बाद यानी कि जनवरी में। हाँ जी। जनवरी में जो है नाज़रीन जो है वो स्नो फॉलिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। टेम्परेचर तो फिर तो उस वक़्त तो मनफ़ी पे चला जाता है। हाँ जी, उस टाइम बहुत ठंड। अच्छा, ओवरऑल मैंने जो देखा है ब्रदर, यहाँ पर बकाया शहरों से महंगाई ज़्यादा है। हाँ, ये आप तो है। चाय पी लें, किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना खा लें, ट्रैवल कर लें, ऐसे ही। तो इसकी कोई ख़ास वजह है कि आप दूसरे शहरों में भी जाना होता होगा जैसे लाहौर, इसमें गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, इस तरफ, तो क्या कहेंगे? और उस तरफ पंजाब की तरफ इतनी महंगाई नहीं होती जितनी यहाँ पे हो जाती है। अच्छा। तो बात करें तो कहते हैं जी हमें सब कुछ महंगा मिल रहा है। आपने देखा नहीं है, न्यूज़ नहीं सुनी, रात को जी, जी। पेट्रोल महंगा हो गया है, रात पेट्रोल को घी महंगा हो गया है, महंगा, राशन महंगा हो गया है। जी।
अभी लेकिन हमारे वो तो पास। देखें पूरे पाकिस्तान में महंगा हुआ ना पेट्रोल, अगर हाँ जी, यहाँ पे महंगा हुआ तो वो मुल्तान में भी महंगा हो गया, बस वो राजनपुर मुजफ्फरगढ़ में भी महंगा हो गया, ऐसे ही है। वो यहाँ पर। अच्छा, प्रॉपर्टीज के कहते हैं यहाँ बड़े रेट्स हैं, यहाँ पर जो जमीन के जो है उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, क्या इन्वायरमेंट की वजह से जो माहौल है यहाँ का, या कैपिटल जो है इस्लामाबाद जो पूरे पाकिस्तान का है, इसकी वजह से क्या नहीं, कहेंगे? यहाँ अगर मल्टी में देखा जाए तो ये रेट ठीक है। अच्छा। ये ठीक है रेट, इन्होंने बहुत कुछ मतलब लोगों की सहूलत के लिए किया भी है यहाँ पे सब कुछ। यानी कि जो आप इंटरनेशनल सतह पे देखें, जो वहाँ पे फैसिलिटियाँ होती हैं वो यहाँ पे इन्होंने दी है। अच्छा, ओवरऑल अगर बात करें महंगाई की, 3 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आए हुए, हाँ तो जी, इस हवाले से क्या कहेंगे अगर 2 लाइनों में कहें तो? इस हवाले में हम ज्यादातर तो हम तो यही जानते हैं, हम तो घर के निज़ाम चलाते हैं या बाइक वगैरह रखी है। जब पहले मुस्लिम लीग की हुकूमत होती थी तो 65 रुपये का लीटर था पेट्रोल, तो अभी डलवाते हैं तो ये तकरीबन 130 इस तरह इसके लगभग रेट चला गया। अभी साल भी 3 गुजरे माशाल्लाह, 2 साल रहते हैं, 2 साल के बाद हमारी क्या हालत घी होगी। चीनी जो है कीमतों में इजाफा तो हुआ है, इनमें इजाफा है जी, लेकिन वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी अल्लाह करे जी, आ जाए वो, अल्लाह करे। हमें इस जो चीज़ को, नारा लगाया गया था 2018 में, मुतमईन आप उससे नजर नहीं आते, हाँ कि बस वो लगा दिया था लेकिन उस वो पे पूरा नहीं उतर पाए वो। पूरा नहीं उतर नाज़रीन, पाया। आपने देखा कि एक शहरी मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा जो नारा लगाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में, आम आदमी की बात की थी, कोई 1 करोड़ के करीब नौकरियों की बात की गई थी, 50 लाख लोगों को घर देने की बात की गई थी। यकीनन उसमें जो है खला बाकी है, कुछ ख़ास नज़र नहीं आता। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है सिराजुल हक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जमात इस्लामी की, तो उनका कहना था कि 3 साल में कम से कम 1 करोड़ में से 60 लाख लोगों को तो नौकरियाँ मिल जानी चाहिए थी। अगर 50 लाख घर है तो 30 लाख घर मिल जाने चाहिए थे। तो 3 साल गुज़र गए, जो हुकूमत ने ऐनक पहन रखी है जिससे उनको सब अच्छा नज़र आ रहा है, वो हमें या एक आम आदमी को क्यों नज़र नहीं आ रहा? हमारी कोशिश थी कि आज इस्लामाबाद के हवाले से थोड़ी-सी बात करें, क्योंकि कल ओपनिंग है टेलीविज़न की यहाँ के ऑफ़िस की। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद थे, उनसे भी बात की, मौसम के हवाले से बात की हमने, उसके अलावा महंगाई के हवाले से बात की। महंगाई यकीनन इस्लामाबाद नहीं पूरे पाकिस्तान में है। पेट्रोल, घी, चीनी, शाय खुर्दनोश की कीमतें दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। आगे बजट आता था तो चीज़ें जो है उनकी कीमतें इंक्रीज़ होती थी। अब हर 10-15 दिन या 20 दिन के बाद जो कीमतें बढ़ जाती हैं, गरीब आदमी जो है उसका 2 वक़्त का चूल्हा जलाना यकीनन ये बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जो है ऐसे इक़दामात किए जाएँ, ज़िलई कमेटियाँ जो ज़िलई हमारे जो इंतज़ामिया है कि वो फ़ौरी तौर पर जो है इस चीज़ का नोटिस लें, ताकि इस शय खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम आदमी जो है वो उसके 2 वक़्त के घर का जो चूल्हा जल सके, जिससे वो अपने बच्चों को 2 वक़्त का खाना दे सके। जी।